वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर दो जल्दी से बेटा। बी। ओके, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है बेटा ए। ठीक है ना? इसका आंसर क्या है बेटा? ए है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। ठीक। और दो भाग भी बेटा कौन कौन से हैं देखो। प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दो भाग हैं आपके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी भाषा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? सभी भाषा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? प्रारंभिक वैदिक काल में। इसका आंसर क्या होगा बेटा? प्रारंभिक वैदिक काल में। ठीक बेटा। भाषा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? प्रारंभिक वैदिक काल में मिलता है। क्या दिक्कत है शुभम? ये पेन कौन यूज कर रहा है बेटा? अगला ऑप्शन क्वेश्चन। महाजनपदों की संख्या कितनी है? उत्तर दो जल्दी से। महाजनपदों की संख्या कितनी है? ऐसा दो बेटा। देखो, महाजनपदों की संख्या बेटा कितनी है? 16 है। ठीक। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक। बौद्ध और जैन ग्रंथों में बेटा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन। मगध मगध महाजनपद की पहली राजधानी क्या थी? मगध महाजनपद की पहली राजधानी क्या थी बेटा? गिरिव्रज। ठीक है ना? क्या थी? गिरिव्रज। ठीक। क्या थी बेटा? गिरिव्रज। ठीक। गिरिव्रज। अगला क्वेश्चन। और बेटा गिरिव्रज को राजगृह भी कहा जाता था। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? राजगृह। अगला बेटा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर दो बेटा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? बी आ रहा है सबका आंसर। ओके 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 ओके। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक। ठीक। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध को बुद्ध को अगला क्वेश्चन बेटा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोलो। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जल्दी से आंसर दो। सबका आंसर सी आ रहा है। ओके ओके ओके। देखते हैं। ठीक। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। और बेटा कितने वर्ष की आयु में, तो ये भी देख लेना बेटा, 35 वर्ष की आयु में। ठीक। अगला, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने
प्रथम उपदेश कहाँ दिया? आंसर दो बेटा अगले क्वेश्चन का। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ए। ओके ओके। ठीक, कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन बेटा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? बी आ रहा है सबका आंसर। ओके बेटा, इसका आंसर क्या है? महावीर। ठीक है ना? कौन थे? महावीर। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जवाब दो बेटा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक बेटा। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। बेटा बार बार कह रहा हूं, पेन का यूज मत करो स्क्रीन पे। क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था बेटा। कहाँ? कुंडग्राम में। सुरेंद्र, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? बोलो बेटा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऐसा दो इसका। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी बेटा? पावापुरी में। ठीक है ना? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन बेटा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ऐसा दो बेटा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? चलिए देखते हैं किसका सही है। कौन है ये बेटा? चल बेटा, सब प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना? सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है बेटा? देखते हैं किसका सही है। जैन धर्म से। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? चार आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए? चार आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए? बोलो बेटा।
चार आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए? ऑप्शन नंबर बी सबका। ओके, लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर बी को। हाँ बिल्कुल सही। किसने? बुद्ध ने। ओके, अगले पे आते हैं। अच्छा बेटा, चार सत्य कौन कौन से थे? ये भी लिखे हुए हैं, व्याख्या सुन लीजिए। दुख, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति और मार्ग। ठीक, दुख, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति और मार्ग। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? बौद्ध संघ की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? जवाब दो बच्चा। अगले क्वेश्चन का आंसर दो बच्चा। सबका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है लगभग। चलिए देखते हैं क्या थी। ऑप्शन नंबर सी बेटा, 20 वर्ष। ठीक, क्या थी? 20 वर्ष थी। क्या थी? 20 वर्ष थी बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से जुड़ा है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से जुड़ा है? जल्दी से आंसर दो बच्चा। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से जुड़ा है? ये आ रहा है सबका आंसर। चलिए, ए लॉक किया जाए। हाँ ठीक, बौद्ध धर्म से। बहुत अच्छे। किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की पहली सभा कहाँ हुई? यह कहाँ हुई थी बेटा? राजगृह में। ठीक, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की पहली सभा कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी बेटा। महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? जल्दी से जवाब दो बच्चा। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। हाँ ठीक है, किससे है? बुद्ध से। किससे है? बुद्ध से है। अब जो भी क्वेश्चन बेटा पढ़े हैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चनों को। सारे आंसर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार जल्दी से। ये थे आपके क्वेश्चन, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अलीसा क्या दिक्कत है बेटा? क्या दिक्कत है बच्चा? देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। ठीक, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? प्रारंभिक वैदिक काल में। सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? प्रारंभिक वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, महाजनपदों की संख्या कितनी है? थी महाजनपदों की संख्या कितनी थी बेटा? 16। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। महाजनपदों की संख्या 16। अगला क्वेश्चन, मगध महाजनपद की पहली राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। मगध महाजनपद की पहली राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। जिसे क्या बोलते थे? राजगृह। जिसे क्या बोलते थे? राजगृह। ठीक बेटा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ये पेन। अगला क्वेश्चन, 530
सॉरी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। बेटा पेन का यूज ना करो। अगला क्वेश्चन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। अगला, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। अगला क्वेश्चन बेटा, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला, चार आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए? बुद्ध ने। चार आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए? बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष। बौद्ध संघ की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। अगला, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की पहली सभा कहाँ हुई? राजगृह। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की पहली सभा कहाँ हुई? राजगृह। अगला, महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? बुद्ध से। महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? बुद्ध से। ओके बच्चा। क्या दिक्कत हो रही बेटा? ओके। ओके बच्चा, आज की क्लास में इतना ही बेटा।